नमस्कार। सुंदरकांड की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। 8 भागों वाली सुंदरकांड व्याख्या की ये श्रृंखला बड़ी लगन और मेहनत से बनाई गई है। सुंदरकांड की ऐसी व्याख्या आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जिसमें चित्र, चलचित्र एवं शब्दार्थ के माध्यम से सुंदरकांड की पहली चौपाई से लेकर के आखिरी दोहे तक प्रत्येक पंक्ति को एक्सप्लेन किया गया हो। आशा है आप इस सीरीज का पूरा आनंद उठाएंगे और इस चैनल को भरपूर प्यार देंगे। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक महाकाव्य है, यानी कि एक पूरा ग्रंथ एक कविता के रूप में। इससे हम समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी कितने महान कवि थे। श्री रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का ही एक रूप है। श्री रामचरितमानस की रचना करने से पहले तुलसीदास जी महाराज रामायण को पढ़कर अच्छे से समझ चुके थे। रामायण संस्कृत भाषा में रचित है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुलसीदास जी महाराज संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। ऐसे उच्च कोटि के विद्वान कवि को मेरा सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन श्री रामचरितमानस के शब्दों के अर्थ हमें अवधी नहीं बल्कि ब्रज भाषा की डिक्शनरी में मिलते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ करने वालों में से बहुत कम संख्या ऐसी है जिनकी मातृभाषा ब्रज है। तो इसलिए हम जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इसमें लिखी चौपाइयों, दोहों और छंदों के अर्थ हमें अधिकतर समझ में नहीं आते। हम केवल श्रद्धा के कारण इसका पाठ करते हैं। लेकिन यदि इन सब शब्दों का अर्थ हमें समझ में आने लगे तो हम पाठ करते समय शब्दों में छिपे भाव को भी महसूस कर सकेंगे। इसे पढ़ते पढ़ते कभी हम मुस्कुराएंगे, कभी उदास होंगे तो कभी क्रोधित भी होंगे। तब श्री रामचरितमानस का पाठ यंत्रवत ना होकर एक सरस अनुभव होगा और सुंदरकांड का पाठ तो बहुत ही मनोहर हो जाएगा। अर्थ समझ में आने पर जब हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। जिन दृश्यों का वर्णन किया गया है हम उनको इमेजिन कर पाएंगे और हमारे हिंदी शब्दकोश में भी वृद्धि होगी। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय है। इसमें वर्णन किया गया है कि हनुमान जी किस प्रकार से लंका गए और सीता माता की सूचना लाए। जब समुद्र पार करने का संकट आया तब हनुमान जी अत्यंत विनम्र और शांत होकर बैठे थे। जामवंत जी ने आगे बढ़कर हनुमान जी को उनके जन्म, वायुपुत्र होने, इंद्र, वरुण, यम आदि देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों और उस समय की आवश्यकता का स्मरण करवाया। हनुमान जी ने तब दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। और उसी क्षण हनुमान जी विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। आइए सुंदरकांड की इस मनोहर कथा को चित्र, चलचित्र तथा शब्दार्थ के माध्यम से समझें। सुंदरकांड की यह वीडियो 2 घंटे से कुछ अधिक समय की है, इसलिए मैंने इसे 8 भागों में पूरा किया है। भाग 1 हनुमान जी के महेंद्र पर्वत से प्रस्थान से लेकर लंका में प्रवेश करने तक। भाग 2 लंका में हनुमान विभीषण भेंट से लेकर हनुमान सीता भेंट तक। भाग 3 हनुमान सीता संवाद से लेकर हनुमान मेघनाद संघर्ष तक। भाग 4 हनुमान रावण संवाद से लेकर लंका दहन तक। भाग 5 हनुमान के लंका प्रस्थान से लेकर वानर सेना के समुद्र तट पर पहुंचने तक। भाग 6 रावण मंदोदरी संवाद से लेकर विभीषण राम भेंट तक। भाग 7 राम विभीषण संवाद से लेकर राम द्वारा समुद्र से विनती करने तक। तथा भाग 8 रावण गुप्तचर संवाद से लेकर राम समुद्र संवाद तक। आइए अब सुंदरकांड की इस मनोहर कथा के पहले भाग से आरंभ करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हनुमान जी महेंद्र पर्वत से किस प्रकार प्रस्थान करते हैं और लंका में प्रवेश कर सीता माता की खोज आरंभ करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई थी। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। तब लगी मोही परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अब तुम दुख सहकर और कंदमूल आदि फल खाकर तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। दुख किस बात का? दुख इस बात का कि श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। और प्रतीक्षा कब तक करनी है, देखते हैं। जब लगी आवों सीता ही देखी, होई हूँ काज मोही हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आ जाऊं और यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, यह सोचकर मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। यह कहीं नाई सभिन कहूँ माथा, चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा। ऐसा कहकर उन्होंने सबको शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया और श्री रघुनाथ यानी कि श्री राम जी को हृदय में धारण करके खुशी खुशी चल दिए। अब जाना कहाँ है? सागर पार। तो वह समुद्र के किनारे पहुंचे।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर को तो कूद चढ़े ताऊ ऊपर। सिंधु तीर यानी कि समुद्र का किनारा, सीशोर, और भूधर पर्वत। समुद्र के किनारे उन्हें एक सुंदर पर्वत दिखा। कौतुक यानी कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो हनुमान जी जिज्ञासावश उस पर्वत पर जा चढ़े। पर्वत पर चढ़े तो सामने क्या दिखा? विशाल समुद्र। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी ने श्री राम जी के नाम का बार बार स्मरण किया और भारी बल लगाकर वहां से छलांग लगाई। देखिए, एक ही छलांग में सागर पार करना है तो छोटी मोटी उछल कूद से तो काम चलेगा नहीं, पूरे जोर से छलांग लगानी पड़ेगी। कितने जोर से, देखते हैं। यही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी चले, यानी कि जहां से उन्होंने छलांग लगाई, वो पर्वत तुरंत ही पाताल में समा गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। अमोघ यानी कि अचूक, कर यानी कि हाथ। जिस प्रकार श्री राम जी के हाथ से चला बाण अचूक होता है, यानी कि एक बार चल गया तो अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहेगा, हनुमान जी भी उसी प्रकार से चले। महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो अब लंका जाकर ही रुकेंगे। अब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जलनिधि यानी कि समुद्र। समुद्र ने विचार किया, सोचा कि ये तो श्री राम जी का दूत जा रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम प्रकट हो जाओ ताकि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर बैठकर कुछ विश्राम कर लें। तुम हनुमान जी के श्रमहारी बनो। श्रमहारी यानी कि थकावट को हरने वाला। अब ये मैनाक पर्वत कहाँ था? समुद्र के अंदर। समुद्र में अनेकों विशाल पर्वत होते हैं। अब मैनाक पर्वत प्रकट हुए और हनुमान जी से कहा कि आइए कुछ पल विश्राम कर लीजिए। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन पर नाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श किया, छुआ, फिर उसे प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य करने से पहले मैं विश्राम नहीं कर सकता। और हनुमान जी फिर अपने रास्ते श्रीलंका की ओर चल दिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्होंने हनुमान जी के विशेष बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम अहिंकै माता, पठिनी आई कही तही बाता। देवताओं ने सर्पों की माता जिसका नाम सुरसा था उसको भेजा। सुरसा ने आकर हनुमान जी से कहा, आजु सुरन मोहि दीन आहारा। आज तो देवताओं ने मेरे आहार का प्रबंध कर दिया है। तो हनुमान जी समझ गए कि सुरसा उन्हें भोजन के रूप में खाना चाहती है। सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। कि पहले मैं राम जी का कार्य कराऊं और सीता जी की खबर प्रभु राम को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। मैं सत्य कह रहा हूं, बस अभी मुझे जाने दो। हनुमान जी सुरसा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरसा उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि वो तो हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहेऊ हनुमाना। जब सुरसा ने हनुमान जी को किसी भी प्रकार से नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे खा ही क्यों नहीं लेती। जब कोई अपनी जिद पर अड़ा हो और बहुत मनाने पर भी न मानता हो तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ठीक है, कर ले अपनी जिद पूरी, मैं भी देखता हूं कि तू कैसे करता है। हनुमान जी ने भी यही कहा कि ठीक है, फिर खा ही ले मुझको। लेकिन मन ही मन सोचते होंगे कि मैं भी देखता हूं तो ऐसे कैसे खा लेगी मुझको। जोजन भर तही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन जितना बड़ा मुंह खोला, तो हनुमान जी ने अपना रूप दुगना यानी कि 2 योजन का कर लिया। 16 योजन मुख ते ही ठयू, तुरत पवन सुत 32 भयू। अब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का कर लिया, तो हनुमान जी ने अपना रूप तुरंत फिर से दुगना यानी कि 32 योजन का कर लिया। आजा, खा सकती है तो खा ले। जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना रूप उससे दुगना करते चले गए। खा सकती है तो खा ले भाई। लेकिन ये खेल अनंत तक तो चल नहीं सकता था ना। हनुमान जी को यहां से निपटकर लंका भी तो पहुंचना था। चलो देखते हैं क्या हुआ आगे।
सत जोजनते ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। अब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया, बहुत ही बड़ा। तो हनुमान जी ने खेल ही खत्म कर दिया। कैसे? अब हनुमान जी ने अपना रूप दुगना नहीं किया, बल्कि बहुत ही छोटा रूप ले लिया। मान लो एक भंवरे जितना या फिर एक पतंगे जितना। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा। अब वो सुरसा के मुंह में घुसकर जल्दी से बाहर आ गए। जब तक सुरसा कुछ समझती तब तक हनुमान जी बाहर आ चुके थे। और फिर हनुमान जी ने सुरसा को सिर नवाकर उससे विदा मांगी। भाई अब तो तेरी जिद पूरी हो गई ना, मैं तेरे मुंह में गया था तो एक प्रकार से तूने मुझे खा ही लिया। अब सुरसा हनुमान जी की चतुराई समझ गई थी। वो बोली, मोहि सुरंजहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा। मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए सुरों अर्थात देवताओं ने मुझे यहां भेजा था। राम काजू सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। तुम रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान यानी कि भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और हनुमान जी भी खुशी खुशी आगे चल दिए लंका की ओर। निशिचरी एक सिंधु महो रहई, करी माया न भुके खग गहई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, जो माया रच के आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकित इनकै परछाही। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, राक्षसी उनकी परछाई को समुद्र के पानी में देख लेती थी। गहई छाह सकसो न उड़ाई, ए विधि सदा गगनचर खाई। वह उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे कि वे पक्षी उड़ नहीं पाते थे, और इस प्रकार वो सदा आकाश में विचरण करने वाले जीवों को खाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया, लेकिन हनुमान जी उसके छल को तुरंत ही पहचान गए। ताही मारी मारुत सुतबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। धीर बुद्धि वीर मारुति पुत्र हनुमान जी उस राक्षसी को मारकर समुद्र के पार गए और वो पहुंच गए लंका। अभी वो समुद्र के किनारे पर हैं, बीच पर। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। बहुत सुंदर वन था। वहां पर मधु के लोभ से भंवरे गुंजन कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल बहुत सुहाने लग रहे थे। पशु पक्षियों के समूह देखकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लग रहा था। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। तब हनुमान जी ने सामने एक विशाल पर्वत देखा और उभय त्याग कर दौड़कर उस पर्वत पर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। श्री रामचरित मानस के शुरू में ही तुलसीदास जी ने यह बता दिया है कि श्री राम जी की ये कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। उमा पार्वती जी का ही एक नाम है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि इस सब कार्य में हनुमान जी की कोई बड़ाई, कोई ग्रेटनेस नहीं है। यह सब तो प्रभु यानी कि श्री राम जी का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। अर्थात हनुमान जी की ये सब लीलाएं श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हैं। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। कैसी थी लंका? मानो वो एक विशेष प्रकार का किला है, इतना बड़ा कि कुछ कहा नहीं जाता, यानी कि उसका वर्णन करना भी कठिन है। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। किला बहुत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने का परकोटा बहुत प्रकाश कर रहा है। आइए इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं हनुमान जी की नजर से। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौहट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। चौहट चौराहे हैं, हट बाजार हैं, सुबट सुंदर मार्ग हैं, बीथी गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूती को गन है। गज हाथी हैं, बाजी घोड़े हैं, खच्चर हैं, निकर पदचर पैदल चलने वालों के समूह हैं, रथ बरूथनी रथों के समूह हैं, इतने कि इनको गिनना भी मुश्किल है। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। अनेकों रूप वाले राक्षसों के दल हैं, उनकी अति बलशाली सेनाएं हैं,
इन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। वन, उपवन, बाग, बगीचे, सरोवर, कुएं और बावलियां हैं, यानी कि अनेक प्रकार के पार्क्स और गार्डन्स हैं और वाटर बॉडीज भी हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं, अर्थात लंका में अति सुंदर कन्याएं हैं। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले अति बलशाली मल गर्जना कर रहे हैं। नाना आकार इन भी रही बहुविधि एक एक तर्जही। वे अनेक प्रकार के अखाड़ों में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। भयंकर शरीर वाले अनेकों सैनिक यत्न करके चारों दिशाओं से नगर की रक्षा कर रहे हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भच्छहि। पहले इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। महिष भैंस, मानुष मनुष्य, धेनु गाय, खर गधे, अज बकरे, खल दुष्ट, भच्छहि भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो दुष्ट राक्षस कहीं भैंसों, मनुष्यों, गौओं, गधों और बकरों को खा रहे हैं, यानी कि इनके मांस से बने पकवान खा रहे हैं। तो ये था लंका का चित्रण। हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़कर जैसा देखा। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए बस थोड़ी सी ही कही है, क्योंकि रघुबीर सर तीरथ शरीर नि त्यागी गति पह ही सही। क्योंकि ये सब निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुत सारे रखवाले देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात को नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधरी लंकही चले सुमरी नरहरि। रात को हनुमान जी ने मच्छर जितना छोटा रूप धारण किया और राम नाम का सिमरन करते हुए लंका यानी कि नगर की ओर चल दिए। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलेसी मोहि निंदरी। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को देखकर कहा, मेरी निंदा करके यानी कि मुझसे आज्ञा लिए बिना तू कहाँ जा रहा है? जाने ही नहीं मरमूसठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। ओ मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता क्या? क्या तुझे मेरे बारे में पता नहीं कि जहां भी चोर मेरे हाथ लगते हैं मैं उनको खा जाती हूं। तू भी चोरी से नगर में प्रवेश कर रहा है, तो अब मैं तुझे भी खाऊंगी। मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धर निधन मनी। महाकपि हनुमान जी ने उस पर एक मुक्के से प्रहार किया और वो खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क कर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। फिर लंकिनी अपने आप को संभाल कर उठी और हाथ जोड़कर डरती हुई विनती करने लगी। उसने कहा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। क्या पहचान? बिकल होसितैं कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे। ब्रह्मा जी ने यह पहचान बताई थी कि जब तुम किसी वानर के मारने से व्याकुल हो जाओगी तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। तात कहते हैं पिता को। किसी को सम्मान पूर्वक संबोधित करने के लिए भी तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। लंकिनी ने कहा, हे तात, मेरा बड़ा पुण्य है जो मैं अपनी आंखों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो लंकिनी ने आगे कहा, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर तराजू के दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो कि लव यानी कि एक क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। यानी कि सत्संग का सुख सब सुखों से बड़ा होता है। यहाँ सत्संग का अर्थ सिर्फ भजन कीर्तन से नहीं है। जब हम अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जीवन में प्रेरणा पाते हैं, तो वो भी सत्संग ही है। प्रविशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब नगर में प्रवेश करना है तो हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं कि
कौशलपुर राजा श्री राम जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। श्री राम जी को हृदय में क्यों रखना है? गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम जी की कृपा से विष अमृत बन जाता है और शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। और हे गुरुड़ जी, श्री राम जी जिसे एक बार कृपा करके देख लें, सुमेरु पर्वत भी उसके लिए बालू के एक कण के समान छोटा हो जाता है। कुल मिला के भाव ये है कि श्री राम जी की कृपा से बड़ी बड़ी समस्याएं भी बिल्कुल आसान हो जाती हैं। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। हनुमान जी ने फिर से बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरन करके नगर में प्रवेश कर गए। अब नगर में जाकर वो सीता माता की खोज करने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर यानी कि घर या महल। हनुमान जी ने एक एक घर में जाकर खोज की। हर जगह उन्हें असंख्य योद्धा दिखे, लेकिन सीता माता कहीं नहीं दिखी। गये दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। फिर वो रावण के महल में गए, जो कि अत्यंत विचित्र था। इतना विचित्र, इतना भव्य कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बई देही। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, लेकिन महल में कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं दी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी को फिर एक और सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। वो इतना सुंदर महल था कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नए नए पौधों के समूह देखकर हनुमान जी को बहुत ही खुशी हुई। जय जय पवन पुत्र हनुमान। इस प्रकार सुंदरकांड का भाग 1 समाप्त हुआ। इस भाग में हमने देखा कि हनुमान जी ने किस प्रकार जामवंत जी के प्रेरणापूर्ण वचनों को सुनकर दृढ़ संकल्प लिया और विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघने को उद्यत हो गए। भाग 2 में हम देखेंगे कि लंका पहुंचकर हनुमान जी किस प्रकार विभीषण से मिलते हैं और फिर अशोक वाटिका में जाकर सीता माता से भेंट करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय पवन पुत्र हनुमान अवश्य लिखें और बताएं कि हनुमान जी के किस गुण ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है।